हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज हम स्टैटिक जीके यूपी से सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें लिए गए हैं। आगामी परीक्षाएं जो हो चुकी हैं उनमें ये सब प्रश्न आए हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपीएसआई हो या उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में, ये सब प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जिसे आपको एक बार ज़रूर देखना है, ताकि ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो तो आपके प्रश्न गलत ना हो। जैसा कि आपको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश में काफ़ी वैकेंसियाँ आई हैं जिनके एग्ज़ाम आगामी दिनों में होने वाले हैं। जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी, उत्तर प्रदेश लेखपाल की, जेल वार्डर की और लेखपाल की वैकेंसी होगी, तो उसमें ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 4 से 5 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जो काफ़ी अहम रोल प्ले करेंगे आपके अच्छे मार्क्स ले आने में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो एक कमेंट अवश्य ज़रूर करें। पहला प्रश्न है इसमें फ्रेंड्स कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। अब पाली क्लिनिक का मतलब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मनुष्य के लिए हॉस्पिटल खोले गए हैं, क्लिनिक खोले गए हैं, ठीक उसी प्रकार जानवरों के इलाज के लिए भी एक पाली क्लिनिक खोला गया है। तो किस में नहीं है? तो लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका झांसी। झांसी में अभी जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है, बाकी लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में खोला गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्र हिंदी संस्थान स्थित कहाँ पे है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जिसे ध्यान रखना है, काफ़ी बार ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। आगरा, बरेली, गोरखपुर, मेरठ। तो कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्र हिंदी संस्थान, हिंदी को लेकर इस पर रिसर्च होता है, हिंदी के विकास के लिए कार्य किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका आगरा होगा, जिसे आप ध्यान रखना है कि कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्र हिंदी संस्थान आगरा में है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि हिंदुस्तान एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया, वो कहाँ पर स्थित है? अब ध्यान रखना है आपको कि वो कन्हैया लाल मणिकलाल हिंदी संस्थान था। ये हिंदुस्तान एकेडमी से भारतीय भाषा, पूरी भारत की जितनी भाषाएं हैं उनके ऊपर इसमें विकास के लिए रक्षा कार्यक्रम है, तो इस पर स्थापित किया गया है। तो आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ। तो इसमें इलाहाबाद में स्थापित किया गया हिंदुस्तान एकेडमी, जिसमें भारतीय भाषाओं के ऊपर अध्ययन किया जाता है और उसको बढ़ावा देने के लिए रिसर्च किया जाता है। तो इसका जो संस्थान स्थापित है इलाहाबाद में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पे स्थापित है। आप इलाहाबाद ट्रिक नहीं करेंगे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू किसके पिता थे? ये जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, जो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। तो नाम देखकर आप इलाहाबाद नहीं लगाएंगे। ये आगरा में, लखनऊ में 4 बाग रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है बाल संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, भारत कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा और वाराणसी। तो इसमें देखिए भारत कला भवन, इसमें कला के ऊपर लेकर रिसर्च होता है और एशिया का पहला ये सबसे बड़ा संग्रहालय है, जो वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। तो इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एशिया का ये सबसे बड़ा कला भवन है, जिसे याद रखना है आपको, वाराणसी के बीएचयू में। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान किसका है? किस उद्योग का अधिक योगदान है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक में? तो सीमेंट, सूती धागे, चीनी, वनस्पति। तो ये चीनी है। जैसा पता है कि चीनी उत्पादन में भारत में कभी कभी महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहता है, कभी यूपी रहता है। तो यूपी में चीनी मिलें सबसे कहाँ पे है? परतापुर, आप जानते हैं, मेरठ एरिया में, और गोरखपुर में चीनी मिलें लगाई गई हैं। तो परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र के उत्पादन में अधिकतम योगदान चीनी उद्योग का है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में आरंभ किया? उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर। तो संगीत रत्न पुरस्कार फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश शासन ने स्टार्ट किया था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के याद में। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से कुछ जुड़े फैक्ट जान लीजिए कि शहनाई के एक अच्छे वादक थे। सासाराम बिहार में इनका जन्म हुआ था और ये पूरा जीवन अपना वाराणसी में ही व्यतीत कर दिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मरणोपरांत इनकी स्मृति में ये संगीत रत्न पुरस्कार का आरंभ किया था। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक, जो लोग
तीसरा लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा, उसमें भी ये प्रश्न इंक्लूड है, क्योंकि प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद। तो स्टॉक एक्सचेंज आपका कानपुर में लगाया गया है, जिसमें शेयर मार्केट को लेकर काफ़ी वर्क किया जाता है, मुद्राओं का आदान प्रदान होता है, विदेशी मुद्राओं का, और व्यापार के दृष्टि से इसको स्थापित किया गया है कानपुर में। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ पर है? आगरा, झांसी, वाराणसी, मथुरा। तो इनका जन्म स्थान है वाराणसी में, ध्यान रखेंगे, झांसी नहीं टिक करेंगे। झांसी में इनकी शादी गंगाधर राव के साथ हुई थी। इनके मरणोपरांत राज्य का पूरा कामकाज लक्ष्मीबाई ने संभाला था। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। बात करते हैं लक्ष्मीबाई से, एक प्रश्न पूछा जाता है कि बचपन का इनका नाम क्या था? तो बचपन का नाम याद रखना, इनका नाम मनु था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स बलिया होगा। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक दो प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखना है। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समानांतर सरकार का गठन पहली बार बलिया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची में? तो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार ये 9वीं अनुसूची में 1951 में इंक्लूड किया गया, पहली बार जब संशोधन हुआ। तो भूमि सुधार ये क्यों किया गया पहले ये तो समझ लीजिए। इसलिए जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया क्योंकि पहले जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारों के पास अच्छी खासी भूमि होती थी और छोटे मजदूर किस्म के किसानों के पास भूमि कम रहती थी। तो ये इन लोग के यहाँ जमींदारों के यहाँ काम करते थे, तो इनका जीवन यापन अच्छे से नहीं चल पाता। इसलिए सरकार ने एक अधिनियम पारित किया कि जमींदारों के पास उतनी ही भूमि छोड़ी जाए जिससे उनका काम चल सके, बाकी जो भूमि है गरीब किसानों में बांट दिया जाए ताकि ये भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए ये अधिनियम पारित किया गया। तो पहली बार 1951 में जब संशोधन हुआ था तो 9वीं अनुसूची में इसको इंक्लूड किया गया। ये पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है जिसे आपको ध्यान में रखना है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखने को आया है, तो ये भी आ सकता है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य के द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? बिहार ने, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने। तो संस्कृत को राज्य भाषा का दर्जा उत्तराखंड ने दिया है। जैसे पता है आपको, ये भी कई बार प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो 2000 में अलग हुआ था। यूपी पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न आपको पूछा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है, ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। इसे आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है इसमें, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किससे अधिक है? बांग्लादेश से, ब्राज़ील से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से। इसमें कूट दिया गया, उस कूट इस प्रश्न को आपको सॉल्व करेंगे। कूट देख लीजिए आप, पहला है ए तथा बी, ए तथा सी, बी तथा सी और चौथा है बी तथा डी। आइए देखते हैं इसमें से कौन सही होगा। बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है बांग्लादेश के कंपेरिजन और पाकिस्तान के कंपेरिजन में अधिक है। इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए तथा सी, ध्यान रखना है इसको, काफ़ी ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है इसमें, मथुरा के शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? संगमरमर, काला पत्थर, लाल पत्थर, ग्रेनाइट। तो मथुरा के शिल्प कला के लिए कौन सा पत्थर यूज किया गया है? तो लाल बलुआ पत्थर, याद रखना है इसको। जैसा पता है अभी राम जन्मभूमि, राम टेम्पल बन रहा है, तो उसमें भी लाल पत्थर का यूज किया जाता है। ये लाल पत्थर मंगाया कहाँ है? राजस्थान के जयपुर से इसको मंगाया गया है। ये ध्यान रखना है आपको कि लाल बलुआ पत्थर का यूज किया जा रहा है। तो कहाँ से मंगाया जा रहा है? तो राजस्थान के जयपुर सिटी से ये लाल बलुआ पत्थर का यूज मंगाकर किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो फुलहर झील पता है आपको गोमत झील से निकलती है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसको ध्यान रखेंगे, फुलहर झील कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, पीलीभीत से ये निकलती है। पीलीभीत में आपकी फुलहर झील है, जिसे ध्यान रखना है कि वहीं से पीलीभीत से ये फुलहर झील से वहाँ पे गोमती नदी के होते हुए साथ में ये निकलती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि आगे जो भी वीडियो पड़े उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट अवश्य करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।